हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ऑप्शंस की एडजस्टमेंट और उसकी बैक टेस्टिंग की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है, जहाँ पे मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस की एडजस्टमेंट की स्ट्रेटजीज बताऊंगा। साथ में ऑप्शंस की वो अगर आपने स्ट्रेटजी यूज़ की होती तो आपको प्रॉफिट या लॉस कितना मिलता वो भी मैं आपको ये शीट में लिख के दिखाऊंगा। साथ साथ मैं आपको कंटिन्यूसली लाइव मंथली डेटा अभी बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, जिसमें आपको ये भी दिखाऊंगा कि अगर आपने खुद का कुछ भी टारगेट रखा होता तो वो टारगेट आपका अकॉर्डिंगली आता या नहीं। तो आई होप कि आप में से कई सारे लोग मेरे साथ ऐसी एक एक्सेल शीट बना रहे होंगे, आपकी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, आपके टारगेट के हिसाब से और आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से उसमें एंट्री कर रहे होंगे। सो फार हमने क्या किया, आई एम फ्लाई की ही हमने 4 अलग अलग एडजस्टमेंट की स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट किया। उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है और एज वेल एज आप पूरी वीडियोस की सीरीज में भी देख सकते हो। तो उसका मैंने इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी बताया हुआ है, अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट, साथ में ये स्ट्रेटेजी आपको कितना रिस्क और रिवार्ड देती वो भी मैंने आपको बताया है। और ये स्ट्रेटेजी को मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मंथ के एंड तक लेके गया हूँ, या जो हमारा फिक्स्ड मैक्सिमम एडजस्टमेंट है वहाँ तक लेके गया हूँ। उसके बाद ये मेरा रिजल्ट है। हो सकता है आपका बीच में ही कहीं पर टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, तो आपका ये जो आता है फिगर, तो वो और मेरा डेटा हो सकता है कि थोड़ा या बहुत कुछ मिसमैच हो और आपको ओवरऑल रिजल्ट में भी यहाँ पॉजिटिव भी मिल रहा हो या मेरे से ज़्यादा नेगेटिव भी मिल रहा हो। तो मैं इसी के लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ एक्सेल बनाइए ऐसी, क्योंकि आप खुद अलग अलग स्ट्रेटेजीज को यहाँ मेरे साथ बैक टेस्ट कर पाएंगे और ऐसा एक्सेल बनाएंगे तो आप खुद जज कर पाएंगे कि कोई भी स्ट्रेटेजी आप लेने का सोच रहे हैं या आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो ओवरऑल उसका मंथली परफॉर्मेंस कैसा रहता है। और सेम स्ट्रेटेजी को आप अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं और वहाँ से आप एक कंक्लूजन कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से और रिटर्न के हिसाब से बेस्ट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई सारे ऐसे मार्केट में लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो लोग ऐसे ही मंथ का बैक टेस्ट करते हैं जिसमें प्रॉफिट हो। तो मैं आपको हर एक मंथ का बैक टेस्ट करके बताऊंगा हर एक एडजस्टमेंट के साथ, ताकि आपको पता लग जाए कि पर्टिकुलर ये स्ट्रेटेजी कुछ 1 या 2 महीने में ही प्रॉफिटेबल थी या हर एक महीने में प्रॉफिटेबल है या वो लॉस मेकिंग है। तो उसके ऊपर से आप जजमेंट ले पाओ कि आपके लिए वो स्ट्रेटेजी सुटेबल है या नहीं। जैसे हमने बताया आपको पहले कि अभी तक हमने 4 अलग अलग आयरन फ्लाई की ही एडजस्टमेंट की सीरीज के वीडियोस बनाए हैं, जिसमें बैक टेस्टिंग भी किया है 9 मंथ्स का। अभी हम आयरन फ्लाई की अनदर पॉपुलर स्ट्रेटेजी है, एडजस्टमेंट की एक स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है रिवर्स हार्वी या रिवर्स बाइंग भी बोलते हैं। ये आप सबके लिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, सबके लिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसमें पर्टिकुलर मंथली, वीकली, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसमें अप्रोक्स आपका मार्जिन लगता है 80,000 एडजस्टमेंट के लिए, और कोई एडिशनल मार्जिन नहीं लगेगा। इसमें आपका लिमिटेड लॉस होगा पोस्ट एडजस्टमेंट भी। इसमें यस, आपको थोड़ा फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग, दिन में 1-2 बार रिक्वायरमेंट होगा और हो सकता है एडजस्टमेंट भी करना पड़े। टारगेट ये जस्ट सजेस्टेड है, आप आपके रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे 3,000, 4,000, 5,000 इन टर्म्स ऑफ वैल्यू या 4%, 5,000, 6,000 वॉट एवर, वो आप टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हो। तो स्ट्रेटेजी के स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हम आयरन फ्लाई क्रिएट करेंगे, उसका पे ऑफ ग्राफ समझेंगे, कितना मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस कितना है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम एडजस्टमेंट कब करेंगे कि मान लीजिए कि आपने स्ट्रेटेजी आज लिया है और आने वाले 1-2 दिन में मार्केट ऑलमोस्ट आयरन फ्लाई के 50% रेंज में ही घूम रहा है। लेटेस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये हमने सितंबर मंथ के लिए आयरन फ्लाई क्रिएट किया है और 1-2 दिन तक मार्केट यहाँ साइडवेज ही घूमता रहा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों बाई विंग्स को अंदर लेके जाएंगे ताकि थोड़ा थोड़ा आपका रिस्क ये जो है 10,000 या 11,000 का वो कम होता जाए और आपका प्रॉफिट पार्शली लॉक होता जाए। और जैसे ही ब्रेक इवन पे आएगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ का एक जो भी साइड टच करता है, कॉल या पुट साइड, उसका हम एट द मनी बाय कर लेंगे और पीछे की साइड भी हम थोड़ा थोड़ा ऊपर लेते जाएंगे। तो कितना ऊपर लेके आना है, तो ये दोनों ऑप्शन के बीच का डिफरेंस 10 का होना चाहिए। कौन से, 100 का जो है 1800, 18,000 और 18,100 की, ये दोनों के बीच का गैप 100 है, लेकिन उसके बीच का ये जो प्रीमियम का गैप है वो 10 का होना चाहिए।
तो हम तभी एडजस्टमेंट करेंगे तब 100 वाले गैप का प्रीमियम का डिफरेंस 10 का हो। तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में बैक टेस्टिंग में आपको डिटेल में भी समझाऊंगा कि ये प्रीमियम का 10 का डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है, ताकि आपको और आइडिया आ जाए। और इसमें हम अगर पहला एडजस्टमेंट करते हैं अराउंड 30, 40, 50% पे जब मार्केट आता है, तो हम क्या करेंगे, पुट को लेटेस्ट से हम 2 विंग्स या 2 स्ट्राइक ऊपर ले जा रहे हैं, तो कॉल को हम 1 स्ट्राइक ऊपर लेके जाएंगे, ताकि थोड़ा बैलेंस मैनर में अपना आयन फ्लाई एडजस्ट हो। तो आने वाले वीडियो में उसका मैं और भी डिटेल्स बताऊंगा, ताकि आपको और आइडिया आ जाए। और हाँ, ये एक पॉइंट आपको कंसिडर करना है कि जैसे जैसे आप आपके कोई भी एक साइड को रोल अप या ऐसा करते जाएंगे, या इधर कॉल को या पुट को, तो क्या होगा कि आपका पर्टिकुलर वो साइड लॉस कम होता जाएगा, लेकिन दूसरी साइड हो सकता है आपका रिस्क बढ़ जाए। लेकिन हाँ, मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि मेजॉरिटी टाइम वन डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, वोलेटाइल वे में ही ऊपर गया नीचे गया ऐसे वे में ही मूव करता है। तो अगर वो ऐसा मार्केट है वोलेटाइल, तो तब ऐसे मार्केट के कंडीशन में आपको ये स्ट्रेटजी अच्छा रिजल्ट देंगी। लेकिन मार्केट का मूव वन साइड रहा तो ये हो सकता है आपको लॉस ज़्यादा दे कंपेयर टू ओरिजिनल आयन फ्लाई। तो आपको ये भी देखना है कि इनिशियल आयन फ्लाई में आपका क्या रिस्क था और मॉडिफाइड आयन फ्लाई में कितना रिस्क है। तो उसी तरीके से आपको अपना माइंडसेट बनाना होगा, वो रिस्क लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और इसमें अगर आपके पास चार्टिंग का नॉलेज है, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो वो एक एडिशनल एडवांटेज हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा हमारे पास नॉलेज नहीं है, वही एज्यूम करेंगे, और जो 10 वाला डिफरेंस है वही थियरी को आगे लेके हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। सो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रेटेजी है, ये वाइडली यूज भी होता है, और अगर आपने एग्रेसिव एडजस्टमेंट किया तो प्रॉफिटेबल भी है। तो आने वाले वीडियोस में इसका मैं हर एक मंथ के लिए बैक टेस्टिंग करूंगा और आपको रिजल्ट में लाइव दिखाऊंगा। सो आप भी मेरे साथ ऐसा एक एक्सेल बनाइए, बीच में जो भी आपका टारगेट या स्टॉप लॉस है वो एक डिफाइन करके आप लिखते ऐसा कि आपका टारगेट आ गया या स्टॉप लॉस आ गया, और आप अकॉर्डिंगली एक्सेल आप यहाँ पे आपके लिए मॉडिफाइड कीजिए। सो आई होप कि ये वीडियो से मैं आपको कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ या दे पाया हूँ। इफ सो देन यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट गाइस।